12वीं कक्षा के हिंदी विषय में आज हम प्रयोजन मतलब हिंदी का पठन करेंगे। ध्यान रखिए कि आपके पाठ्य पुस्तक में से पाना नंबर 42 डाकघर से संबंधित प्रपत्र। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रयोजन मूलक हिंदी है। आपके व्याकरण विभाग में इनमें से 5 गुण के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ मैं डाकघर से संबंधित प्रपत्र का अध्ययन करूँगी, आप उससे ध्यान से समझना। डाक विभाग के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत है। विभाग के शीर्षस्थ प्रबंधन कार्य सेवा बोर्ड में एक अध्यक्ष 6 सदस्य हैं। बोर्ड के 6 सदस्य से कार्यक्षेत्र क्रमशः क्रमिक प्रौद्योगिक डाक, जीवन बीमा, मनुष्य संसाधन विकास योजना आदि पर काम करते हैं। विभाग के संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार बोर्ड के स्थायी आमंत्रित है। नीदरलैंड्स के वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी को सचिव के रूप में सहायता करते हैं। तो उप महानिदेशकगण, निदेशकगण एवं सहायक महानिदेशक मुख्यालय आधार पर उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ डाकघर का नेटवर्क है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम मोबाइल के एवं इंटरनेट की सुविधा आ जाने से डाकघर का उपयोग हम कम करने लगे हैं। लेकिन आपको अगर किसी पे नौकरी के लिए आवेदन पत्र भेजना है तो डाकघर के माध्यम से ही भेज सकते हैं। भारत विश्व में 1,55,015 डाकघरों से नेटवर्क धराता है। 1,55,015 डाकघर यहाँ भारत नेटवर्क धराता है। और 31,03,2009 की स्थिति अनुसार, जिसमें 1,39,144 89.76 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समय 23,344 डाकघर थे जो मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में थे। इसी कारण स्वतंत्रता के पश्चात के इस नेटवर्क में 60 गुना वृद्धि हुई। तो जब आज़ादी मिली उस समय हमारे भारत में 23,344 23,344, इसमें 7% बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि। आज तक हम इसमें वृद्धि हुई है। तो औसतन एक डाकघर 21.21 वर्ग किमी के क्षेत्र में तथा 60.175 जनसंख्या को सेवा प्रदान करता है। हमारा लक्ष्य क्या है? देखिए, तो डाकघर से संबंधित हमारा लक्ष्य क्या है कि देश के प्रत्येक अंतर या ग्रामीण में भी, गाँव में जहाँ मोबाइल की सुविधा नहीं हो सकती, इंटरनेट की सुविधा नहीं हो सकती, वहाँ से भी हम कार्य कर सके। ऐसी स्थिति में देश को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे गांव के साथ, एक दूसरे शहर के साथ हम जोड़ सके। मेल
पार्सल, धन हस्तांतरण, बैंकिंग, बीमा, खुदरा सेवाओं, तेजी, विश्वसनीयता, धन के मूल्य के आधार पर ग्राहकों की सेवा मुहैया करना। तो हम डाकघर से पैसे उठा भी सकते हैं और विदेशों में या कहीं और शहर में पढ़ रहे बच्चे विद्यार्थी को भी हम डाकघर के माध्यम से मनी ऑर्डर के द्वारा हम पैसे भेज सकते हैं। तो डाकघर की बचत योजना है। तो आपके पाठ्य पुस्तक में एक तो हम डाकघर में बचत खाता खुलवा सकते हैं, दूसरा 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाता जिसे हम पोस्टपेड कहते हैं, डाकघर सावधि जमा खाता, फिर डाकघर मासिक आय खाता, मतलब हम मास के दरमियान एक महीने के अंतर में पैसा जमा कर सकते हैं, तो कम पैसे में अच्छी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। 15 वर्षीय लोक भविष्य निधि खाता, तो इसमें 15 वर्ष तक भी हम पैसे सेव रख सकते हैं, उसमें अच्छी तरह से ब्याज की बढ़ोतरी भी प्राप्त कर सकते हैं। एवं वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ यानी हमारे घर में जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके नाम से भी हम बचत योजना शुरू करवा सकते हैं। मूलधीय डाक मूलाधेय प्रणाली का डिजाइन उन व्यक्तियों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। उनको भेजे सामान, बिलों, संबंधित रेलवे रसीदों, भुगतान प्राप्त करने का कारण, व्यवसायिक अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता, तो उसी के द्वारा हम डाकघर के द्वारा संबंधित हम अन्य एजेंसी के माध्यम से वसूल कर सकते हैं। પછી मूल्य दिए सदे मर्दे रजिस्टर पार्सल। रजिस्टर पार्सल क्या है कि एक तो रजिस्टर पार्सल, रजिस्टर पत्र, रजिस्टर्ड बुक पैकेट, रजिस्टर शुल्क के साथ समाचार पत्रों के माध्यम से हम भुगतान, दूर समाचार एवं मूल्य दे। रजिस्टर पार्सल क्या है, या हमारे घर से या गांव से दूसरी जगह हमें कोई चीज वस्तु भेजनी है तो हम रजिस्टर पार्सल से भी डाक विभाग से पहुंचा सकते हैं। तो प्रेरित होने वाले ऐसे किसी डाक सामग्री का प्रेषक पैसे 5000 से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी चीज ऐसी हो तो हमका मूल्य कैसा, हमें भेजना है तो 5000 से ज़्यादा नहीं, 5000 से ज़्यादा या 5000 से ज़्यादा मूल्य की वस्तु हम नहीं बेच सकते हैं। फिर घोषणा, ऊपर बताई गई कोई भी सामग्री मूल्य दे डाक सामग्री। घोषणा क्या है, ऊपर बताई गई ऐसी कोई डाक सामग्री मूल्य दे डाक विभाग के द्वारा डाकघर स्वीकृत नहीं हो जाएगी तो भेजने वाला यह घोषित नहीं करता कि ऐसा उसे प्राप्त प्रामाणिक निष्पन्न के अनुसार भेज रहा है। तो इसके अतिरिक्त भेजने वाले को महानिदेशक द्वारा इसे समय समय पर अनुसूचित किया जाता है और डाकघरों के द्वारा प्रवृत्ति इस प्रकार मूल्य दे सामग्री के रूप में डाक द्वारा प्रेषित अनुदेय मिला जाता है। ऊपर बताइए कोई भी डाक सामग्री कार्यालय इस प्रकार घोषणा के बिना स्वीकृत नहीं कर, मतलब कि हमारे यहाँ जो भी कोई भी चीज़ भेजनी है, पैसे भेजने हैं, कोई पार्सल भेजना है तो हम डाकघर से खुद से जाकर और यहाँ पूरा नाम पता एड्रेस लिखवा कर ही हम भेज सकते हैं। स्पष्टीकरण, तो स्पष्टीकरण क्या है कि कोई भी सामग्री मूल्य दे डाक भेजना है तो हमारा नाम, पता, एड्रेस पूरा उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। फिर पार्सल की रसीद,
बिडिंग बिल, उसका जो भी बिल है वह वसूली, साधारण बिलों के मूल्य दे डाक सामग्री से भेजा जा सकता है। मूल्य डाक सामग्री के रूप में रेलवे बिडिंग बिल की रसीदें मामले इस नियम के प्रयोजन अंतर्गत भेजा जा सकता है। तो डाक जिनको मूल्य दे डाक भेजी जा सकती है। मूल्य दे मतलब पैसे देकर, मूल्य दे तो यह क्या है कि हम पैसे चुका कर, हम देखते हैं कि कई जगह पार्सल की अच्छी खासी सुविधा होती है लेकिन वहाँ पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो यह एक सरकारी माध्यम है जिसके द्वारा हम कम पैसे में सेफली हम उसके सेफ रखकर कुछ भी चीज़ बेच सकते हैं। स्पीड पोस्ट, भारत में स्पीड पोस्ट नेटवर्क 315 राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केंद्र, स्पीड पोस्ट तो यह क्या है, हमारे भारत में स्पीड पोस्ट क्या है कि हम जल्द से जल्द जो है कोई भी प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय प्रत्येक राष्ट्रीय एवं शहर एवं महानगर पालिका का पिन कोड केंद्र है। तो हम डाकघर पिन कोड है ENSPC शहर को स्पीड पोस्ट वस्तुओं का वितरण किया जाता है। तो स्पीड पोस्ट के द्वारा हम भारत में 986 स्पीड पोस्ट, 986 पहले आजादी के पहले 315 थे लेकिन अभी स्पीड पोस्ट 986। हम जल्द से जल्द चीज वस्तु या पैसे भेजना चाहते हैं तो हम स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं। एवं पंजीकरण, तो पंजीकरण के द्वारा उद्देश्य क्या है कि वस्तुओं का सुरक्षित प्रेषण करना। उन सभी जगहों पर एक रिकॉर्ड रखा जाता है जहाँ जहाँ डाक वस्तु होकर जाती है। मतलब हम यहाँ बैठे बैठे मानो कि हम किसी दूसरे शहर में या दूसरे देश में कोई भी चीज़ या वस्तु या पैसे भेज रहे हैं तो उसका पूरा यहाँ से लेकर जहाँ तक वस्तु पहुँचती है, जहाँ जहाँ होकर पहुँचती है उसी सभी जगह पंजीकरण होता है। तो डाकघर में देखिए कि मनी ऑर्डर, धन प्रेषण, सेवाएं, इसमें से एक है मनी ऑर्डर, फिर दूसरा है इलेक्ट्रिक मनी ऑर्डर, तीसरा है तत्काल मनी ऑर्डर, तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, मनी ऑर्डर मतलब हमारे एक जगह से दूसरे जगह पैसे भेजने हो तो फिर उसका यहाँ से एड्रेस और वहाँ का एड्रेस दोनों सम्मिलित किया जाता है। 5,000 से अधिक रकम हम नहीं भेज सकते हैं। डाकघर में के माध्यम से हम मनी ऑर्डर मतलब पैसे भेज सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक मतलब
ईएमओ द्वारा के 10/10/2008 को प्रारंभ हुआ था और ईएमओ को कंपनी बुकिंग प्रतिकृत डाकघरों में की जाती है, परंतु इसका भुगतान देश के सभी डाकघरों के माध्यम से किया जाता है। जहाँ जहाँ डाकघर है वहाँ के माध्यम से किया जाता है। ईएमओ हेतु कमीशन की हर मनी ऑर्डर के मामले में लागू की जाती है। तत्काल मनी ऑर्डर मतलब जिसे हम स्पीड पोस्ट के दूसरा नाम दे सकते हैं। तुरंत ही विनिर्दिष्ट आईएमओ डाकघरों के माध्यम से 1000 रुपये तक की राशि प्रेषित की जा सकती है। वेद आधारित त्वरित अंतरिक्ष फॉर्म एक निर्धारित फॉर्म भरना होता है और उसके माध्यम से हम तत्काल ही जल्दी से पैसे भेज सकते हैं। इसमें से 33 मानक संदेश है। एमओ के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे का है अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण सेवा। तो अंतर्राष्ट्रीय धन सेवा क्या है? तो भारतीय डाकघर एवं वेस्टर्न यूनियन मनीग्राम के सहयोग के आवक अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण सेवा के प्रदान किया जाता है। यह सेवा सुरक्षित, त्वरित एवं विश्वसनीय है। तो जैसे हमारे यहाँ क्या है, भारत में एक दूसरी जगह जाना है तो हमें चिंता नहीं रहती, लेकिन हमें विदेशों में पैसे भेजने हो तो अंतर्राष्ट्रीय धन सेवा धन अंतरण सेवा है, जिसके माध्यम से हम एक देश से दूसरे देश भी पैसा भेज सकते हैं, जिसमें अधिकतम आमदन है 50,000 रुपये। तो प्राप्तकर्ता अपनी पहचान, यहाँ से भेजने वाले का पूरा नाम, सरनामा, आवास, सभी का पिन कोड नंबर और वहाँ का भी प्राप्तकर्ता अपनी पहचान, आवास, प्राप्त प्रमाण प्रस्तुत करेगा। यहाँ से हमें पहचान देनी है, वहाँ से वही पहचान देगी, तभी उसे पैसे मिल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम ECSL योजना के भुगतान के अनुसार यह स्कीम 9 अगस्त 2003 को हुई। भारतीय डाक द्वारा ECC का प्रयोग मासिक आय योजना के अंतर्गत होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी ध्यान से इसको पढ़ लेना और डाकघर से संबंधित सभी प्रश्न आप ध्यान से पढ़ना और एवं इसका स्वाध्याय कार्य कर लेना।